दोस्तों, आज हम फिजिक्स का कल से अगली वाली क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आप भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन छब्बीस नंबर है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा बताइए। तो ये देखिए, वजन बराबर होता है mg। m यहाँ मास हुआ यानी द्रव्यमान, g हुआ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, g का मान 9.8 और द्रव्यमान का मान 1 किलोग्राम। तो वजन बराबर mg, तो 1 गुने 9.8 यानी 9.8 न्यूटन क्या होगा? 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है? टॉर्क। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ऑप्शन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। ऑप्शन सी होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, क्योंकि 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है, इसलिए आयतन पहले घटेगा और बाद में घटेगा। सबसे ज़्यादा घनत्व जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? ऑप्शन है, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। क्या होगा? उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। क्या होगा? पानी जमने पर फैलता है, इसलिए बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होता है? थोड़ा ऊपर आएगा। क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल का घनत्व से क्या होता है? कम होता है, यानी समुद्र का जल का घनत्व ज़्यादा होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है। क्या है?
क्या है? लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। क्या होगा? लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या परिवर्तित रहेगा? घनत्व, आयतन, भार, द्रव्यमान सब परिवर्तित होगा, लेकिन वस्तु को पार्ट में विभाजित करने पर उस वस्तु का घनत्व वही रहेगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। क्या होगा भाई? वायुदाब में कमी के कारण। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन होगा? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, जिसके वजह से 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी ऊंचाई पर उबलता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। क्या होगा? तूफानी होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संबंध धारा उत्पन्न हो जाती है। इन चारों ऑप्शन में उपयुक्त आंसर होगा अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो नाभ के संलयन के कारण। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर बैठा है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष छूटा नहीं है, इसलिए यह गतिज ऊर्जा में नहीं। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी हो जाती, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। भी के स्थान पर 2 भी लिखेंगे और ये v² है तो यहाँ 2v का स्क्वायर कर देंगे तो 4v² होगा। कितना होगा? 4v²। यानी वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है?
तो सीधी है यह ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऑप्शन है साइकिल और आदमी गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेज़ी से पार कर सके। नहीं, उपयुक्त आंसर होगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। दोस्तों आज इतना तक, ठीक है।